हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स, जो कि आपका है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इससे आपके बहुत प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसका बहुत वेटेज है एग्जाम में, इसलिए इस वीडियो को आप जो है अच्छे से ज़रूर देखिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा इसके बारे में, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये विद्युत धारा चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो ये चीज़ें आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है, सेम चैप्टर, बट उसमें थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पढ़ना है। और उसका जो है ये बेसिक पार्ट है, यानी विद्युत धारा का समझ सकते हैं बेसिक छोटी छोटी बातें जो है, ओम, प्रतिरोध, प्रतिरोधक, शक्ति, फक्ति, ये सब जो है ये सब आपको देखना है। फिर इन्हीं चीज़ को आपको बड़े क्लासों में थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ना है। तो अगर आपका ये बेस मजबूत हो जाता है तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास हमारा जो है मिलता जाए। क्लास 9 से लेकर 12 तक अच्छी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है ना, सब विषय की, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा में देखिए सबसे छोटी जो बात हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेश। तो आप हेडिंग लगाइएगा आवेश। आवेश आवेश क्या आता है? इनको हम चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। तो आवेश का आप डेफिनेशन लिख लीजिए। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। यानी बोल सकते हैं हर एक पदार्थ का जो आवेश है ना वो गुण है। आवेश में क्या होगा? या तो आप आकर्षण बल का अनुभव करेंगे या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे, ठीक है ना। आवेश दो प्रकार के होते हैं, लिख लीजिए। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला आपका हो जाता है धनावेश। क्या हो जाता है? धनावेश हो जाता है। और दूसरा आपका हो जाता है ऋण आवेश हो जाता है, ठीक है ना। ऋणावेश का मतलब क्या हो गया? माइनस। धनावेश का मतलब क्या हो गया? प्लस। धन मतलब प्लस, ऋण मतलब माइनस। मतलब आवेश हमारा दो प्रकार का होगा, एक प्लस आवेश, एक माइनस आवेश, ठीक है ना। आपने अगर मोबाइल का बैटरी कभी खोला होगा तो उसमें एक प्लस रहता है, एक माइनस रहता है, तो उनको हम आवेश वहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आवेश आपका है। अब जरा देखिए, अगर मान चलिए प्लस आवेश है, प्लस को प्लस के साथ ले जाइएगा तो आप देखिएगा वहाँ पर, अगर आप प्लस को प्लस के साथ ले जाइएगा तो आप देखिएगा वहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, ठीक है ना। और माइनस को भी माइनस के साथ ले जाइएगा तो वहाँ पर भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। जैसे मान लीजिए ये चीज़ माइनस है, ये भी माइनस है, इन दोनों को साथ ले जाएंगे तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है, देखिए हम यहाँ बोल दिए हैं कि ये दो ही चीज़ होगा, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण का मतलब हो गया सट जाना और प्रतिकर्षण का मतलब हो गया हट जाना। तो अगर समान आवेश है, मतलब ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों समान हो गया। इन दोनों को सटाएंगे ना तो सटेगा नहीं, बल्कि ये दोनों और पीछे हटने लगेगा। मतलब दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। उसी तरह अगर मान लेते हैं ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो फिर भी ये दोनों क्या करेगा? आपस में सटेगा नहीं, हटेगा। यानी समान आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, समान आवेश। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब हो गया समान, मतलब से मान चलिए प्लस और प्लस है तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? हटेंगे। मतलब ये इधर हटेगा और ये इधर, मतलब दोनों हटेंगे। और अगर विपरीत आवेश रहेगा, जैसे मान लीजिए अब यहाँ प्लस ले लेते हैं, यहाँ माइनस ले लेते हैं, तो ये दोनों क्या होगा? इधर सट जाएगा या इधर सट जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका होगा। तो समान, प्रतिकर्षित, विपरीत, आकर्षित, ये पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि आवेश का जो है ना सूत्र भी होता है। आवेश का सूत्र होता है Q बराबर NE होता है। क्या होता है? Q बराबर NE होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब Q जो है इसका संकेत है। Q क्या आवेश का संकेत है? तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ कि आवेश का संकेत जो है Q होता है। लिख लीजिए, आवेश का संकेत Q होता है। संकेत Q होता है, Q होता है, ठीक है ना। तो Q बराबर सूत्र होता है N। इस फॉर्मूला को याद रखेगा, इससे न्यूमेरिकल खूब बनता है। अब यहाँ N का मतलब क्या? लिख लीजिए, N का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। और ये E जो आपका हो गया, E हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गया? आवेश हो गया, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ये आपका होता है -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। ये किस पर आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। तो इस फॉर्मूला से आपका सवाल बनता है, ठीक है ना। तो आपने आवेश भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं चैप्टर का नाम जो विद्युत धारा है उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा आवेश प्रवाह की दर को जहाँ भी आ गया ना, समझिए समय का बात हो रहा है। क्या हो रहा है? समय का बात हो रहा है। की दर को, अकाउंट, समय, ये सब जो आता है ना, समझिए कि समय का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो आवेश प्रवाह, तो यही आवेश क्यू का बात हो रहा है। आवेश प्रवाह का मतलब होता है बहना। प्रवाह का मतलब बहना। मान लीजिए ये हमारा कोई चालक है, मान लीजिए तारे हैं, तो इसमें अगर चार्ज बह रहा है
तो हम बोलेंगे करंट बह रहा है, समझ गए ना। तो वही है। तो इसका अच्छा और भी लिख लीजिए, विद्युत धारा का संकेत, विद्युत धारा का संकेत जो होता है वो आई होता है। क्या होता है? आई। विद्युत धारा का संकेत आई होता है, ठीक है ना। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई बराबर फॉर्मूला आपका बन जाएगा, देखिए आवेश प्रवाह। आवेश प्रवाह मतलब आवेश का संकेत क्या होता है? क्यू। अब बटे की दर को, की दर बोलेगा तो समय, और समय हमेशा नीचे आता है। तो आई बराबर क्या हो गया? क्यू बटे टी। ये किसका फॉर्मूला हो गया? विद्युत धारा का। अब इसका जो है ना मात्रक पूछ लेता है, देखिएगा। अब जो क्यू आपका आवेश है, मात्रक देखिए हम इसी सूत्र से, अगर किसी का मात्रक निकालना चाहते हैं तो उसका आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो किसी भी भौतिक राशि का आप मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्यू आपका आवेश है, आवेश का जो मात्रक हमने यहाँ आपको नहीं बताया है तो लिख लीजिए, आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब होता है, ठीक है ना। अब बटे जो समय है, टी माने समय, समय का मात्रक सेकंड होता है, सबको पता है, तो हो गया सेकंड। तो कूलम्ब को शॉर्ट में लिखते हैं सी, और समय को, सेकंड को शॉर्ट में लिखते हैं एस। तो कूलम्ब बटे सेकंड क्या हो गया? विद्युत धारा आई का मात्रक हो गया। लेकिन कूलम्ब बटे सेकंड नहीं, इसका एक वैज्ञानिक था आंद्रे एम्पियर, तो उसी के नाम पर जो इसको मात्रक रखा गया। तो कूलम्ब बटे सेकंड को हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। और एम्पियर का जो संकेत होता है वो होता है बड़ी ए होता है, छोटी ए नहीं, बड़ी ए होता है, ठीक है ना। तो फाइनली विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या हो गया? एम्पियर होगा। ये आपसे सवाल पूछता है, ठीक है ना। अब देखिए सवाल में पूछ लेता है कि 1 एम्पियर की धारा किसे कहते हैं। तो 1 एम्पियर की धारा लिख लीजिए, उसको भी 1 एम्पियर की धारा किसे कहते हैं, सवाल आता है 1 एम्पियर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 एम्पियर किसे कहते हैं लिखिएगा, अगर यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में 1 कूलम्ब की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो, 1 सेकंड में प्रवाहित हो, तो उसे 1 एम्पियर धारा कहते हैं। तो उसे 1 एम्पियर धारा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 1 एम्पियर धारा, बस 1 कूलम्ब आवेश 1 सेकंड में बहेगा तो वो आपका क्या हो गया? 1 एम्पियर धारा का। हम इसको यहाँ लिख भी सकते हैं कि 1 एम्पियर धारा बराबर 1 कूलम्ब बहेगा कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो 1 एम्पियर आपने समझ लिया पूरा, जो आप इसको समझ गए। अब हम आगे इसको मिटाते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बात कर लेते हैं हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक, जिनका नाम है विद्युत विभव की बात कर लेते हैं। किसका? विद्युत विभव बात कर लेते हैं, ठीक है ना। विद्युत विभव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत विभव हम देखेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसको देखेंगे। देखिए विद्युत विभव क्या होता है, लिखिएगा अनंत से, लिखिएगा अनंत से एकांक धनावेश को, अनंत से एकांक धनावेश को, अनंत से एकांक धनावेश को, अनंत से एकांक धनावेश को ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, विद्युत विभव किसे कहेंगे? अनंत से एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। लिखिएगा इसे भी से सूचित करते हैं, ठीक है, करते हैं, भी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला देखिए, भी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए डेफिनेशन से आपको जो हम है आपको फॉर्मूला बनाना सिखाते हैं। कह रहा अनंत से एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो किया गया कार्य जो है ना, इसको ऊपर ऊपर लेना है, तो क्या देंगे यहाँ पर? W को ऊपर लेंगे। अब जो ये कार्य हुआ है कितना आवेश को लेकर जा रहा है? ये एकांक धनावेश को, धनावेश बोले कि ऋणावेश बोले, है तो आवेश, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर Q। तो V बराबर जो है W बटे Q, ये आपका क्या निकला? एक फॉर्मूला निकला। किसका निकला? विद्युत विभव का निकला, ठीक है ना। अब देखिए इसका भी हम SI मात्रक निकालेंगे। देखिए W माने होता है वर्क, और वर्क का मतलब होता है काम, और काम का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। तो दे देंगे यहाँ पर जूल, ठीक है ना। अब बटे Q माने अभी तुरंत पर है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। तो जूल को संकेत क्या होता है? J होता है, और कूलम्ब का C।
तो बोलिए जूल बटे कूलम किसका मात्रक हो गया, ये हो गया विद्युत विभव का। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं वोल्ट, क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं, ठीक है ना। तो वोल्ट मतलब ये आपका हो गया भी हो गया, ठीक है ना। तो विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया। बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसको लिखें। अब थोड़ा इनको प्रैक्टिकली समझते हैं अच्छे और तरीके से, डिटेल में इसको। कह रहा है अनंत से, मान लेते हैं कि कोई धनावेश है, मान लेते हैं ये धनावेश हमारा हो गया, ठीक है ना, प्लस क्यू है, इसको जो है अनंत से लेकर आ रहा है, यहाँ मान लिया आपका जो है अनंत है, यहाँ से जो है इस आवेश को हम जो है यहाँ से इस बिंदु तक मान चले लाना है, ये अनंत हो गया, ये कोई बिंदु हो गया। यहाँ से हम इस प्लस क्यू आवेश को कहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ तक ले जा रहे हैं। तो इसको अगर यहाँ तक ले जा रहे हैं तो लाने में कुछ काम करना पड़ेगा ना, तो वही लिखे हैं वर्क बटे क्या हो गया, आवेश हो गया। तो एकांक धनावेश को ले जाने में अनंत से ले जाना, कहाँ से ले जाना है, अनंत, मतलब कोई इन्फिनाइट पॉइंट होगा वहाँ से इस बिंदु तक हम आवेश को ले जा रहे हैं, तो वो आपका विभव कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे इसमें बात कर लेते हैं विभवांतर के बारे में, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लीजिए। अब हम देख लेते हैं विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर के बारे में देख लेते हैं। विद्युत विभवांतर, इसका भी इंग्लिश सही होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। अब देखिए विद्युत विभवांतर क्या है, सिंपल है, पहले इसको लिख लेते हैं। इसमें देखिए क्या था, अनंत से लेके जा रहे थे, इसमें किसी एक बिंदु से लिखिएगा एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है ना। अब जरा देखिए विद्युत विभवांतर, इसका भी संकेत जो है, इसका भी संकेत भी होगा, समझ रहे ना। विभव क्या है, विभव क्या है, अनंत से किसी धनावेश को लेकर जा रहे थे किसी बिंदु तक, लेकिन विभवांतर क्या है, देखिए विभवांतर जो बना है ना, विभवांतर दो शब्द से मिलकर बना है, विभव जोड़ अंतर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा विभवांतर, ठीक है ना। विभव जोड़ अंतर, यानी कि विभव का अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। विभव का अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसमें क्या, एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से, और यहाँ क्या था, अनंत से था, तो कोई एक बिंदु ले लेते हैं हम, से मान लेते हैं ये कोई पॉइंट था और ये दूसरा पॉइंट हो गया। यहाँ से क्या कर रहे हैं, आवेश को यहाँ से हम यहाँ कर ले जा रहे हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट पर आवेश जो होगा वो होगा VA, आवेश कर रहे हैं कि विभव क्या होगा, इस पॉइंट का VA होगा, और ये दूसरा पॉइंट इसका विभव मान लेते हैं VB होगा, क्या होगा, VB होगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम ले जा रहे हैं, किसको ले जा रहे हैं, एकांक धनावेश को ले जा रहे हैं। तो इस पॉइंट का विभव कितना है, VA है, इस पॉइंट का विभव कितना है, VB है। अब इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक किसको लेके जा रहे हैं, एकांक धनावेश को लेके जा रहे हैं। तो इसको अगर यहाँ से लेकर यहाँ जाना है तो कुछ काम करना पड़ेगा ना, तो आपका क्या हो जाता है, तो हो जाएगा आपका सूत्र तो यही होगा, सूत्र क्या होगा आपका, V बराबर W/Q ही होगा, क्योंकि है तो विभव ही, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ विभवांतर जो आया है, विभवांतर आपका क्या हुआ, विभव का अंतर है। तो यहाँ पर VA विभव है, यहाँ पर VB विभव है, तो दोनों का अंतर, अंतर माने क्या होता है, घटा, तो क्या हो जाएगा, V के बदले में लिखेंगे VA घटा VB। अब बाकी ये तो वही होगा, काम करना पड़ा, आवेश को लेकर जाए। तो फाइनली ये फॉर्मूला हमारा जो है बना, किसका बना, आपका विभवांतर का बना, ठीक है ना। अब देखिए अगर विभवांतर नहीं होगा ना, अगर विभवांतर नहीं होगा तो करंट चालक में नहीं बहेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। से मान लीजिए, देखिए ये हमने कोई टैंक बनाया है, मैं आपको विभवांतर समझाना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि इस टैंक में जो है पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है ना, पानी यहाँ तक भरा हुआ है पूरा एकदम, इधरों भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है ना। तो आप जरा देखिए यहाँ पर, इधर वाले में यहाँ तक पानी भरा हुआ और इधर वाले में यहाँ तक पानी भरा हुआ, तो बोलिए ना ही पानी, इधर वाले में पानी यहाँ तक भरा, इधर वाले में पानी यहाँ तक भरा, तो यहाँ पर क्या होगा, पानी इधर से इधर भी नहीं जाएगा और इधर से इधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है, दोनों का विभव क्या है, मतलब दोनों जगह पानी यहाँ पर क्या है, समान है, तो पानी किधरों जाने वाला है नहीं। अगर हम ये कर दें कि पानी जो है यहाँ पर ऐसे हो जाए, पानी अगर ऐसे हो जाए तो फिर इधर से ये कम हो गया, कम होगा कि नहीं, तो बोलिए इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, तो पानी जो इधर से बहेगा, मतलब पानी बहेगा, बहेगा माने प्रवाहित होगा। प्रवाहित कब हुआ,
जब इधर कम था इधर ज़्यादा था, मतलब कुछ ना कुछ अंतर था। मान लेते हैं यहाँ पर 10 पौनी था तो यहाँ पर 5 पौनी, अंतर कितना हुआ, 5 का पौनी अंतर हुआ, तो अंतर आया ना कुछ, तो अंतर आया तो प्रवाहित होगा। तो वही यहाँ पर है, मान लेते भी यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट था VB आपका, तो यहाँ पर क्या होगा, विभव में अंतर कितना हो गया, 10 में 5 गया 5, तो अंतर 5 आया। कुछ अगर अंतर आएगा तो समझिए करंट बहेगा, समझ रहे हैं ना। अगर अंतर नहीं आए तो करंट नहीं बहेगा, समझ गए ना। चलिए, तो विभवांतर भी आप जो है समझ गए। इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है, विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है, समझ गए ना। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, इसमें परिपथ के बारे में देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं विद्युत परिपथ के बारे में। विद्युत परिपथ का डेफिनेशन क्या होगा, विद्युत धारा के, लिख लीजिए, विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए, विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए, सतत प्रवाह के लिए सजाया गया पथ, सजाया गया पथ विद्युत परिपथ कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब इनको हम समझ लेते हैं। जो विद्युत परिपथ, परिपथ का मतलब हो गया सर्किट, एक तरह से समझ लीजिए घर। जैसे हम लोग को रहने के लिए घर है, तो यहाँ पर करंट को रहने के लिए कौन होता है, परिपथ होता है। मतलब पूरा जो मैनेजिंग होता है करंट का, ये परिपथ के द्वारा इसे समझ सकते हैं, होता है ना। तो विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए, सतत का मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब क्या होता है, लगातार, कंटिन्यूसली। अगर करंट को लगातार बहाना चाहते हैं, प्रवाहित कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक परिपथ यानी रास्ता तैयार करना पड़ता है। पथ माने रास्ता, यानी घर बोल सकते हैं आप, ये तैयार करना पड़ता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है ना। अभी आगे समझ आएगा आपको। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका खुला विद्युत परिपथ, खुला विद्युत परिपथ, और दूसरा आपका होता है बंद विद्युत परिपथ, बंद विद्युत परिपथ, ठीक है ना। 2 प्रकार का परिपथ आपका होता है, खुला और एक बंद होता है। अब देखिए खुला मतलब क्या हो गया और बंद का मतलब क्या होगा, हम समझाते हैं। देखिए खुला विद्युत परिपथ कैसे होता है, ये आपका कुछ इस तरह से होता है खुला विद्युत परिपथ। हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए ये जो हम परिपथ बनाए हैं इसको बोलते हैं खुला विद्युत परिपथ। खुला का मतलब क्या होगा, जिसमें करंट नहीं बहे, जिसमें करंट नहीं बहे। देखिए ये जो हम यहाँ पर बनाए हैं इसको कुंजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको कुंजी बोलते हैं। और ये जो लिए हैं इसको हम बैटरी कहते हैं, क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। और ये एक हम बल्ब लिए हैं, क्या लिए हैं, बल्ब लिए हैं। देखिए यहाँ पर आप कुंजी अभी नहीं दबाए हैं, कुंजी नहीं दबाएं तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। कुंजी नहीं दबाए मतलब परिपथ खुला है, और खुला परिपथ है तो करंट हमारा नहीं बहेगा। जब करंट नहीं बहेगा तो बल्ब कैसे चलेगा, तो ये आपका क्या होगा, खुला परिपथ। यानी कुंजी नहीं दबा है तो उसको खुला परिपथ बोल देंगे। बंद में क्या हो जाएगा, सिंपल खाली यहाँ पर ऐसे दे दीजिएगा, ऐसे आपको करके दे देना है यहाँ पर, ये आपका बंद हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, बंद हो गया, यहाँ पर बंद परिपथ हो गया, ठीक है ना। ये आपका बंद परिपथ हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये बंद परिपथ, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। इनको बैटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैटरी। इनको भी तुरंत देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कुंजी लगा दिए, तो ये परिपथ क्या कर दिया, हम बंद कर दिया। अब यहाँ पर बंद कर दिया तो इससे धारा निकलेगा बैटरी से, बल्ब जलने लगेगा, ठीक है ना। तो ये खुला बंद आपका हो गया। अब देख लेते हैं कुछ परिपथ के अवयव के बारे में, हम देख लेते हैं ना। तो लिखिए आप विद्युत परिपथ के अवयव, विद्युत परिपथ के अवयव, विद्युत परिपथ के अवयव, ठीक है ना। तो मतलब कैसे अवयव दिखता है, जैसे कि आपका हो गया बल्ब, बल्ब आपका ऐसे दिखता है, ये आपका हो गया बल्ब, ठीक है ना। जैसे हम बोल दिए सेल, बोल दिए, क्या बोल दिए, सेल बोल दिए, तो सेल आपका ऐसे होता है। और जो बड़ा वाला ना इसको बोलते हैं प्लस, और छोटा वाला क्या है, माइनस बोलते हैं। आप बैटरी में देखेंगे एगो प्लस रहता है एगो माइनस, तो प्लस वाला खुट्टी बड़ा रहता है टर्मिनल, इसको टर्मिनल बोल देंगे। बोलेगा कि जो विद्युत परिपथ में प्लस वाला टर्मिनल होता है बैटरी में, उसको सॉरी जो विद्युत परिपथ में बड़ा वाला टर्मिनल रहता है उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं, और छोटा वाला टर्मिनल ऋणात्मक। इससे प्रश्न आता है, हमने देखा है, ठीक है। और सेल आपका हो गया। अब बात करते हैं बैटरी, बात करते हैं बैटरी। देखिए बैटरी कुछ भी नहीं है, सेल जो है ना, यहाँ पर एक बड़का खुट्टा है, एक छोटा खुट्टा है। तो इनको अगर एक बड़का खुट्टा एक छोटा खुट्टा रहेगा तो उसको सेल बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा बड़का खुट्टा हो जाएगा और एक से ज़्यादा छोटा खुट्टा हो जाएगा तो उसको हम बैटरी बोल देंगे, ठीक है ना। तो सिंपल है, यहाँ पर आप बढ़ा दीजिए ऐसे करके,
ये एक बार बड़ा लिखिए, एक बार छोटा लिखिए, ठीक है बार। तो ये आप क्या बनेगा बैटरी। तो बोलेगा बैटरी किसे कहते हैं, तो बोलेगा सेलों के समूह को ही बैटरी कहते हैं, ठीक है ना। तो लिख लीजिए सेलों के समूह को ही बैटरी कहते हैं, ठीक है ना। और देख लेते हैं अब जैसे कि लिखते हैं तार संधि। तार संधि, तार संधि आपका कैसे होता है, जैसे ये आपका हो गया, ठीक है ना, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर ये जो आ गया ना, यहाँ पर तार जुड़ गया, देखिए इधर तार जुड़ा है, इसको तार, इधर तार जुड़ा है, तो सब जगह यहाँ पर तार जुड़ा हुआ को बोलते हैं तार संधि बोलते हैं। अब एक लिखिए बिना संधि तार। बिना संधि तार, तो ये आपका कुछ ऐसे होता है, ऐसे करके ये देखिए तार यहाँ जुड़ा नहीं है, सिर्फ तार के ऊपर से तार गया है ना, जुड़ा नहीं है, तो इसको बोलेंगे बिना संधि के तार बोलेंगे, ठीक है ना। अब आगे इसमें थोड़ा और देख लेते हैं, जैसे कि आपका ओम होता है, प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, सब इनको पढ़ेंगे। प्रतिरोध आपका ऐसे होता है, ऐसे करके इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं प्रतिरोधक। प्रतिरोधक बोलते हैं, या इसको परिवर्ती प्रतिरोधक बोल सकते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध। ये आपका ऐसे होता है, ऐसे करके जाता है ये, और ये आपका ऐसे करके होता है ना, इसको बोलते हैं परिवर्ती, मतलब कि रियोस्टेट भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब प्रतिरोध हम चेंज यहाँ पर कर सकते हैं ना। तो इतना चीज़ पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा रहता है, ये सब आप पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए आगे हम देख लेते हैं।